नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा मेरे दो सहयोगी अंजलि और सुजाता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत 10 बजे की बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करें, जहां आपको बताएं कि बंगाल के बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है, नारी वंदन। ये रैली बुलाई गई है नारी शक्ति वंदन के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, संदेश खाली की रैली के लिए महिलाएं अब रवाना हो गई हैं। महिलाएं भी यहां पर पहुंचेंगी। बंगाल के बारासात में प्रधानमंत्री की आज रैली है, नारी शक्ति वंदन रैली, जिसमें संदेश खाली की वो पीड़ित महिलाएं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की उस दुर्घटना के खिलाफ या उस हैवानियत के खिलाफ, वो पहुंचने वाली हैं। प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होंगी ये महिलाएं और प्रधानमंत्री कई सौगातें भी यहां पर महिलाओं को देंगे। संदेश खाली की महिलाएं पहुंचेंगी। पीड़ित महिलाओं के बैठने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। कोलकाता के बाद बारासात जाएंगे प्रधानमंत्री। और देखिए, बंगाल के बारासात के लिए जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो वहीं संदेश खाली के लिए महिलाएं रवाना हुई हैं। संदेश खाली से रैली के लिए महिलाएं रवाना हुई हैं, तो पीएम की रैली में ये महिलाएं शामिल होंगी। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। बारासात के लिए महिलाएं रवाना होंगी, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी की शक्ति वंदन नाम की रैली होगी। और इन महिलाओं से पीएम नरेंद्र मोदी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और ये महिलाएं संदेश खाली से भी रवाना हो चुकी है। तो इन पीड़ित महिलाओं के बैठने के लिए जहां विशेष इंतजाम रहेंगे इस नारी शक्ति रैली के दौरान। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इन महिलाओं से भी रूबरू होंगे, जो संदेश खाली में महिलाएं हैं जिन्होंने आवाज अपनी उठाई थी। और इन पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, उनके बैठने के लिए खास सुविधाएं की गई हैं। तो नारी शक्ति वंदन रैली, जहां बारासात में बीजेपी की नारी शक्ति वंदन रैली आयोजित होगी और पीएम नरेंद्र मोदी बारासात में इस रैली में नजर आएंगे, इन महिलाओं के बीच नजर आएंगे। और पहले भी हमने देखा है कि महिला सशक्तिकरण को करके पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने कदम उठाए हैं, अग्रसर रहे हैं। और अब संदेश खाली से महिलाएं, देखिए आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में, संदेश खाली से महिलाएं रवाना हो रही है बारासात के लिए। और पीएम की रैली में सुजाता ये महिलाएं शामिल होने वाली हैं। तो पीएम की मोदी में शामिल होने के लिए महिलाएं निकल चुकी हैं। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए महिलाएं संदेश खाली से निकली हैं। इस बस में देखिए रवाना हुई हैं और वो जाएंगी जनसभा तक। बारासात में ये जनसभा होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की। वहां पर व्यवस्था की गई है इन महिलाओं को बैठाने के लिए। इसमें कुछ पीड़ित महिलाएं भी हैं और दूसरी महिलाएं भी हैं संदेश खाली की। संदेश खाली का संदेश पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है कि किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी और किस तरह से आरोपियों को बचाने का प्रयास हुआ। और अब देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वहां भी पहुंच रही हैं महिलाएं। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। मीनाक्षी, संदेश खाली का सच पूरा देश जानता है और डिटेल जानना चाहता है, और अब उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के जरिए फिर एक बार तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी मीनाक्षी के पास हम चलेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली की महिलाएं बारासात जा रही हैं जनसभा में शामिल होने के लिए। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ दोबारा जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, संदेश खाली का सच आपने बहुत करीब से देखा है, दर्शकों तक पहुंचाया भी है। और आज जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था बताती है कि कैसे नारियों का विशेष सम्मान है और उनकी आवाज उठाने के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को जब शुभेंदु अधिकारी से मुखातिब हुई थी मीडिया, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीएम इस बात को लेकर के बेहद दुखी है कि बारासात में जो रैली होने वाली है उसमें उन महिलाओं को भी बुलाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ, 13 साल तक वो महिलाएं दर दर भटकती रही, उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ऐसे में वो महिलाएं खुद भी चाहती है प्रधानमंत्री से मिले। जब हमने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उन महिलाओं से बात की थी, तब उन महिलाओं का भी कहना था कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है, केंद्र सरकार से वो मांग करती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ऐसे में जब उन्हें मौका मिला, क्योंकि बारासात बहुत दूर नहीं है संदेश खाली से, ऐसे में वो महिलाएं चाहती थी कि बारासात की जब रैली हो तो उन्हें भी वहां पर लेकर के जाया जाए। उनकी ये मर्जी थी, जिसे लेकर के अब बीजेपी उन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करती हुई नजर आई है और बसों में लेकर के गई है, क्योंकि वो महिलाएं चाहती थी कि वो पीएम से मुलाकात करें। स्टेज पर एक अलग से मंच तैयार किया गया है उन महिलाओं के लिए, और उस मंच पर ही वो महिलाएं बैठने वाली हैं, जिसके बाद पीएम से मिलेंगी, पीएम को अपनी आप बीती सुनाने वाली है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन हो वो पहुंचा, फैक्ट फाइंडिंग की टीम हो वो पहुंचा, और सबसे महिलाओं ने एक ही शिकायत की है कि
13 साल तक वो बस भटकती रही है, उनकी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। वो शाहजहां शेख जिसे लेकर के अभी भी बंगाल गवर्नमेंट बचाने की कोशिश में लगी हुई है कि कहीं ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर न कर दिया जाए। यही वजह रही कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब कहा कि सीबीआई को अब आप उस संदेश खाली के जो आरोपी है उसे सौंप देना चाहिए, ईडी पर जिसने हमला किया उसे सौंप देना चाहिए, लेकिन शाहजहां शेख को लेकर के सीआईडी भवन जब सीबीआई पहुंचती है तो ना केस ट्रांसफर किया जाता है और ना ही शाहजहां शेख को सौंपा जाता है। ऐसे में आज महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलेंगी और देश के सामने अपना दर्द रखेंगी कि आखिरकार बारासात में ऐसा क्या कुछ, बारासात की रैली में बताएंगे कि आखिरकार उनके साथ संदेश खाली में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनकी जमीन हड़प गई, उनका यौन शोषण किया गया है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। हम आपके पास फिर लौटेंगे कुछ ही देर बाद। प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है बारासात में, जहां संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं शामिल होंगी, लेकिन इस बीच आरोपी को लेकर लगातार सियासत जारी है। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि इसका तय तक इंक्वायरी हो। कोर्ट की वर्डिक्ट है वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तरफ संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं प्रधानमंत्री से मिलने जा रही है, तो दूसरी तरफ संदेश खाली के आरोपी दोषी शाहजहां शेख को अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। आपको बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि संदेश खाली में ईडी की टीम पर जिस तरह से हमला हुआ था और शाहजहां शेख के समर्थक थे, वो शाहजहां शेख इस मामले में आरोपी है, उसे सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बताया जा रहा है कि देर रात को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ममता सरकार ने। और अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आज ये देखा जा रहा है कि देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ममता सरकार, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट मिलने वाली है? देखिए, दिलचस्प ये है कि कल जब 4:30 बजे कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, तो 4 बजे ही बंगाल सरकार कोर्ट में चली आई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में उन्होंने ओरल मेंशनिंग की। उन्होंने मौखिक तौर पे कहा कि इनको इस हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगा जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कोई भी इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप रजिस्ट्रार जनरल के पास जाइए और चीफ जस्टिस के उसके थ्रू चीफ जस्टिस के पास अपनी बात रखवाइए। तो आज भी दिलचस्प ये है कि आज भी जस्टिस संजीव खन्ना के सामने इनको जल्द सुनवाई की मांग करनी पड़ेगी, उस पर रोक लगाने की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस 9 जजों की बेंच में बैठे हैं और देखना होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना का रुख क्या रहता है। क्योंकि सवाल ये बहुत बड़ा है कि जिस व्यक्ति पर पूर्व में आपराधिक मामलों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिस पर ईडी के अधिकारियों पर हमले करने का अपराध है, जिस पर संदेश खाली की तमाम महिलाओं पर जो जुल्म ढाया गया उसका एक बड़ा मामला सामने है, ऐसे व्यक्ति को देर रात पिटीशन डालकर बंगाल सरकार पूरी तौर पर बचाने में क्यों लगी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार इनकी तरफ से यही कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार की राज्य सरकार के अधिकारों में दखल है। ये दलील भी दी जा सकती है, कहा जाएगा ये राजनीति से प्रेरित है, ये दलील भी दी जा सकती है। इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं अखिलेश चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन संदेश खाली एक पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होता यहां नजर आ रहा है। जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को कस्टडी देने की बात कही, वहीं इसके खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में ये रस्साकशी किस बात की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां शेख ईडी पर हमले के आरोप में सीआईडी की गिरफ्त में है, लेकिन सीआईडी की गिरफ्त में भी उसकी अकड़ और हनक दुनिया ने देखी थी। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ममता दीदी के सूबे में
अपराधियों की आवाभगत किसी मेहमान से कम नहीं होती। शायद इसलिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आदेश के मुताबिक मंगलवार को ही शाम 4:30 बजे तक शेख की कस्टडी सीबीआई को दी जाए। शेख शाहजहां समेत तीनों मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई शाहजहां से पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार बिना पानी मछली जैसे छटपटाने लगी, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीबीआई की टीम आरोपी शाहजहां की कस्टडी के लिए पहुंची, लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को हैंडओवर नहीं किया। अब सूत्रों